Assalamualaikum my friends. Welcome back to my channel Najjot Zoology. Today we discuss about the level of cell organization in eukaryotes. Actually हमने पहले जो प्रीवियस मेरे वीडियोस हैं उसमें हमने लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़े थे. मतलब इन व्हाट काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, cell membrane, various different kinds of their cell organelles, and there is a difference in prokaryote and eukaryote. You understand when we study the both level of cell organization, pro and eukaryotic. So let's now we start with the level of cell organization in eukaryotes. Okay, चलो यूकैरियोट्स मीन्स एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग का सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल है जो यूकैरियोटिक है. तो मैंने एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक के लिए भी दिया था, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख लें. एंड लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट में ये डायग्राम है यूकैरियोटिक का सेल. एवरी टाइम इन एवरी बुक देयर इज अ शेप ऑफ सेल इज लाइक दैट ओनली, बट देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ द शेप ऑफ द सेल इज प्रेजेंट. अब ये न हो के सेल सिर्फ ए टाइप का ही होता होगा, ऐसे ही शेप का होता होगा, वैसा कुछ नहीं होता. हर टाइप का शेप का सेल होता ही है. तो हम आज स्टडी करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. दिस इज अ सेल ऑफ अ eukaryotic cell. Eukaryotic cells contains this outer layer, then cell organelles with a double layer and single layer. Now study this outer layer is nothing but plasma membrane. PM is nothing but plasma membrane. मैंने शॉर्ट में लिखा था जब मैं फर्स्ट सेम में थी, जब मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने शॉर्ट इसमें लिखा था. इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन जो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, उसके जो यहाँ पे पोर हैं वो न्यूक्लियर पोर हैं. उसके बाद में जो है ऐसा आकर के ऐसे जो दिख रहे हैं तुम्हें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो अंदर है वो न्यूक्लियोलस है. देन साइटोप्लाज्म में वैक्यूल आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, देन स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने कहा था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, हर के ऊपर न्यूक्लियस, इन सब के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियोस बनाई हूँ. तो हम इन जनरल ऑफ यूकैरियोट मीन्स थोड़ा पढ़ेंगे, बट हमने जहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा जो भी पढ़े हैं हम, वी स्टडी नाउ इन पास्ट. इट्स डिटेल. माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स how it's its structure, it's a double membrane or single membrane, it's what have inside everything. In endoplasmic reticulum there is a types of the endoplasmic reticulums and their functions and their structure, molecular level, etc. we study. So go through it's my kindly request to go through the previous videos. Okay, now it is the level of cell organization in eukaryotes. Now it's a mitochondria, हेयर साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपर्टस, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब होता है. हम इन डिटेल पढ़ेंगे. अब चलो फर्स्ट मैंने कहा है कभी भी जब भी हम नोट्स बनाएंगे, जब भी हम नोट्स लिखेंगे तो हमें सीरियल वाइज लिखना है. सीरियल वाइज ही पेपर में इट मस्ट एंड शुड टू प्रेजेंट इन सीरियल वाइज, बिकॉज पेपर पेलिवेटर जो भी होता है वो हमें सब कुछ कंसाइज वे में एवरीथिंग लिखे हैं बोल के अच्छे मार्क्स देता है, समझे. तो मैंने तुम्हें हमेशा कहा है इंट्रोडक्शन से लिखना चाहिए करके. नाउ वी स्टडी यूकैरियोटिक सेल, द ऑर्गेनिजम्स हु सेल्स विच कंटेन द न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म हु सेल्स विच कंटेन न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट नॉट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो न्यूक्लियस नहीं रहता, एंड जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहता है इन प्रोकैरियोट्स. इन यूकैरियोटिक क्या एडवांस्ड रहता है. एडवांस्ड मतलब न्यूक्लियस रहता है, उसमें कंसाई एकदम कम्पैक्टली अरेंज करके जेनेटिक मटेरियल रहता है, समझे. देन सेल ऑर्गेनाइजेशन.
सेल ऑर्गेनाइजेशन सेम टू सेम, जैसे प्रोकैरियोटिक में लिखे हम सिस्टमेटिक वाइज, सेम टू सेम वैसे ही है। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ली हूँ वो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ अ 7 to 10 nanometer thick lipoprotein contain bilayer of lipids, and function of plasma membrane is regulate entrance and exit of the substance out of the cell. It is a semi-permeable by diffusion and osmosis. वो क्या बोल रहा है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम कभी भी डायग्राम को जब पढ़ते हैं तो सीरियल वाइज जाना, फर्स्ट आउटर कौन से, जब इनर कौन से, देन साइटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ऐसे पढ़ते जाना, ऐसे ही एग्जाम में लिखते जाना। ओके, देन इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर, इट इज़ अ थिक, कितनी थिक है वो, 7 to 10 नैनोमीटर थिक है, एंड इट इज़ अ बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है। वो कहते 2 लेयर रहते हैं उसके, वो भी दोनों लिपिड के ही होते हैं। लिपिड बाई लेयर मीन्स 2 लेयर रहते हैं लिपिड के। देन इट रेगुलेट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द आयोन्स, यहाँ से एंट्रो एंड एग्जिट ऑफ आयोन्स होता है। यहाँ पे चैनल्स होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन, वो जो प्रोटीन चैनल होते हैं उसमें से क्या है, आयोन्स अंदर भी जाते हैं बाहर भी आते हैं, एग्जिट एंड आउट कम आउट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सेमी परमेबल है। देन न्यूक्लियस, देन मैं पहले पढ़ाऊंगी तुम्हें साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल। इट इज़ अ कलरलेस, ऑब्वियसली वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है ना, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड एंड इट इज़ अ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। इट कंटेन्स द cytoskeleton is nothing but why they are present in cytoplasm. They are present in cytoplasm because of they gave the shape to the cell. साइटोस्केलेटन, अभी देखो हमारे में स्केलेटन है इसीलिए हमें एक शेप है, फिगर है, साइज है, सब है। तो साइटोस्केलेटन नहीं हो तो सेल का भी वैसे ही होता है, शेप नहीं होता, फिर उसे वो कैसे होना, सो ये होता है। तो शेप मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन, जिसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। It is a thin or thick filaments and microtubules are present. माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स आर प्रेजेंट, इसीलिए उसका शेप होता है। और साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जब मैं नोट्स बना रही थी तो गड़बड़ में लिखा होगा मैंने इसे, तो तुम ऐसे ही मत लिखना एग्जाम में। ओके, तो मैं साइटोप्लाज्म के डायग्राम में दिखा दूँ। ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, जो भी है ये साइटोप्लाज्म है। एक ऐसा होता है कलरलेस होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो शेप देते हैं इस सेल को। देन इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ईटीसी ईटीसी। देन अब हम पढ़ेंगे endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is nothing but these are the tubules, sister name vesicles in form. They are rough and smooth endoplasmic reticulum. Synthesis of protein. It helps in synthesis of protein. Endoplasmic reticulum किधर है यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस को अटैच्ड रहता है। ये क्या करता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, एक स्मूथ एंड रफ रहता है। जो रफ है उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच रहता है। Why they are attached? They are attached for the protein synthesis. And in rough there is the absence of the ribosomes. It is not involved in any function. Okay. Good. Then mitochondria. Mitochondria is nothing but they are rod-like granular bodies consists of two membrane. Inner membrane is fold called cisternae and it is a power of cell. इट इज़ अ पावर ऑफ सेल। यहाँ पे है देखो राइबोसोम, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वेर
इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन है। मैंने इन डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये बनाया है वीडियो, वो भी देख लें, जहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट सिंथेसिस ऑफ द एटीपी जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, इट सिंथेसिस द एटीपीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल. Then we study the nucleus. Nucleus, spherical oval in shape, present in center of the cell, control the cellular activities, covered with a nuclear membrane. Actually it is called mastermind. जैसे हमारे पूरे बॉडी को जो माइंड हमारा कंट्रोल करता है, लाइक दैट ओनली इन सेल न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज थिक 40 नैनोमीटर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. जो न्यूक्लियस की प्रोटीन ये लेयर है वो लिपोप्रोटीन है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर पोर्स एंड सम पोर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट कंटेन द प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म. इट कंटेन द फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियर सैप. Nuclear sap or nuclear plasm contain the chromosomes and nucleolus. Here this is a nucleus. In nucleus there is a fluid, this protoplasm, this fluid is called nucleoplasm. And nucleoplasm in which there is a pores are present, that pores connect with the endoplasmic reticulum. And there is a presence of the nucleolus. Inside the nucleolus there is a genetic material, and this nucleus membrane is a lipoprotein in nature, made up of both lipid and protein. So it is called lipoprotein, and it controls the all activity of the cell. If you any doubt, please ask me in comment section. Okay. Then ribosomes. Ribosomes, these are small granules in cytoplasm called ribosomes, attached to the endoplasmic reticulum or freely present on cytosol. These are ATS ribosomes are present. Two unequal subunits present help in the protein synthesis. Ribosomes help in main function is protein synthesis. It is a factory where through the process of central dogma protein synthesis occurs, and it is present in cytoplasm in the form of small granules. And in prokaryotes there is a 70S ribosome. In eukaryote it is a 80S ribosome. Lysosome, it is a spherical vesicle, and wall of vesicle is made up of lipoprotein. It contains the hydrolytic enzymes. Now we here study what we study ribosome. These are the small is present here, also present. These are the ribosomes. Ribosomes are made up of lipoprotein and also help in protein synthesis. And the vacuole is also lipoprotein, made up of the both lipid and protein, and it contains the enzymes. It is called it is contain the enzyme which phagocytosis in nature. When it dead, when anything is damaged, then it is engulf. Okay. Then there is a functions of cell, means we know all about the functions. Basic, it is a function in cellular level to organ level, organ system level, organization level, full it works. And I concise the I repetition this all video. अब मैं आपको दोबारा ये करके रिपीटेशन करूँगी, कंक्लूड करूँगी ये वीडियो. Level of cell organization in eukaryotes we study now, where I take the example of animal cell. In animal cell I study the very if you